मित्रों, रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचित्र है। मित्रों, रावण के जीवन से जुड़ी दो प्रस्तुतियां हम पहले ही बना चुके हैं। उन प्रस्तुतियों में आपने हमें बहुत प्यार व स्नेह दिया है। इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आपने वह प्रस्तुतियां नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन व आई बटन में जाकर देख सकते हैं। इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि रावण और बाली की मित्रता कैसे हुई। मित्रों, रावण लंका का राजा था। रावण श्री राम का परम शत्रु था। वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि रावण का अर्थ होता है राजा। किंचित मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड पंडित, विद्वान एवं महाज्ञानी भी था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूर्ण रूपेण स्वर्ण जड़ित निर्मित करवाया था। इसलिए लंका नगरी को स्वर्ण की लंका अथवा स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता के अनुसार मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहां पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है। वहां आज भी रावण की चाबरी है। मान्यता है कि इस स्थान पर रावण का विवाह संपन्न हुआ था, परंतु यह सिर्फ मान्यता है। इसके कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, तो इसे पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता। रावण 5 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। वे हैं रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और विभीषण। इनमें से अहिरावण तथा महिरावण जुड़वा भाई थे। रावण को कई पराजय भी मिली थीं। जब रावण पाताल लोक के राजा बाली के साथ युद्ध करने गया तो राजा बाली के भवन में खेल रहे बालकों ने ही उसे अभिरक्षित पकड़ कर अश्वशाला में अश्वों के संग बांध दिया था। बड़ी कठिनाई से उनसे मुक्त हो पाया था। इसी प्रकार ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण में एक और प्रसंग वर्णित है कि एक बार वानर श्रेष्ठ वृक्षराज पुत्र किष्किंधा नरेश बाली संध्या वंदन के लिए जा रहे थे तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जाते हुए दृष्टिगोचर हुए। बाली ने उनसे अभिवादन पूर्वक जिज्ञासा प्रकट की कि मुनिवर किधर जा रहे हैं। तो नारद मुनि ने बताया कि वे लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोज का आयोजन किया हुआ है। कुछ क्षणों के उपरांत नारद ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। नारद से ऐसी बातें सुनकर बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी शक्ति का दुरुपयोग उन लोगों को प्रताड़ित करने में किया जो निर्बल हैं, परंतु मैं उनमें से नहीं हूँ। रावण के भोज में जा ही रहे हैं तो यह बात उसे अवश्य स्पष्ट कर दें। नारद जी ने बाली की यही बातें रावण को बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को रण के लिए सज्ज हो जाने के निर्देश दे डाले। नारद ने रावण से भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले ही रण की ठानी। वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास जा पहुंचा। संध्या वंदन कर रहे बाली की ओर बढ़ा तो बाली के मंत्री ने रावण को बहुतेरे समझाया कि उन्हें संध्या वंदन कर लेने दें, अन्यथा आप संकट में पड़ जाएंगे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण संध्या में लीन बाली को पीछे से जाकर पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख तो लिया था, परंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या वंदन में लीन रहा।
रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निकट है, तो शीघ्रता से उसने रावण को पकड़कर कांख में दबा लिया और आकाश में विचरण करने लगा। राजा बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर चारों दिशाओं के समुद्रों की परिक्रमा की। बारी बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या की। असुरों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, परंतु बाली ने उसे मुक्त नहीं किया। संध्या समाप्ति उपरांत किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को मुक्त किया एवं आने का प्रयोजन पूछा। रावण अत्यंत ही शिथिल हो गया था, किंतु उसे उठाने वाला बाली तनिक भी शिथिल नहीं था। रावण को ज्ञात हो गया कि बाली से रण युद्ध उसकी शक्ति से परे है। तत्पश्चात बाली की शक्ति से प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी मान मित्रता कर ली। तो मित्रों, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि रावण और बाली की मित्रता कैसे हुई थी। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।